हेलो एवरीवन, टिकलेज एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन ये यूनिट को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसका 12th प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। वैसे इसके पहले के सभी प्रॉब्लम्स और सभी टॉपिक स्टडी करने के लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमें प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन का 12th प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन क्या रहेगा उसके लिए? क्वेश्चन रहेगा A line AB 80 mm long is inclined at 30 degree to HP and its top view makes an angle of 60 degree with the XY line. The end A is in the HP and 12 mm behind VP. Draw its front view and its true inclination with VP. Point B is below HP and behind VP. तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, इसका सॉल्यूशन हमें ड्रॉ करना है और सॉल्यूशन ड्रॉ करने के लिए हम वही रूल्स का यूज करेंगे जो हमने प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन के फर्स्ट वीडियो में बताए थे। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ के यहाँ पे गिवन डाटा लिख लेंगे, देन आफ्टर सॉल्यूशन ड्रॉ करना शुरू करेंगे। क्वेश्चन हमने आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें लिखना है गिवन डाटा। तो क्वेश्चन में क्या क्या लिखा है? देखो क्वेश्चन में लिखा है अ लाइन AB 80 mm लॉन्ग। लाइन AB का लेंथ दिया है, इट मींस ये ट्रू लेंथ दिया है। लाइन का लेंथ इट मींस ट्रू लेंथ, तो ये ट्रू लेंथ कितना दिया है? 80 mm। तो हम लिखेंगे ट्रू लेंथ दैट इज 80 mm। क्वेश्चन को आगे पढ़ो। इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू HP। लाइन इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू HP। लाइन का एंगल HP के साथ दिया है, इट मींस ये थीटा दिया है, तो ये हम यहां पे लिखेंगे थीटा दैट इज 30 डिग्री। इट मींस ट्रू लेंथ का एंगल यहां पे दिया है 30 डिग्री टू HP। आगे पढ़ेंगे। इट्स टॉप व्यू मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ XY लाइन। टॉप व्यू का एंगल यहां पे दिया है, टॉप व्यू का एंगल इट मींस बीटा होता है, तो यहां पे टॉप व्यू का एंगल दिया है बीटा, कितना? 60 डिग्री का एंगल दिया हुआ है। क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे। आगे लिखा है द एंड A इज इन HP। पॉइंट का रिलेशन HP के साथ है, इसका मतलब उसमें डैश लगना कंपलसरी है, तो यहां पे हम लिखेंगे A डैश दैट इज इन HP। पॉइंट A इज इन HP है, पॉइंट का रिलेशन HP के साथ है, इसलिए हमने उसमें डैश लगा दिए। क्वेश्चन को आगे पढ़ो। आगे लिखा है एंड 12 mm बिहाइंड VP। बिहाइंड VP है, इसका मतलब पॉइंट का रिलेशन VP के साथ है, मतलब इसमें डैश नहीं रहेगा, तो हमने लिखा A दैट इज 12 mm बिहाइंड VP। बिहाइंड VP पॉइंट का रिलेशन HP के साथ है तो डैश लगाओ, पॉइंट का रिलेशन VP के साथ है तो डैश मत लगाओ। और क्वेश्चन को आगे पढ़ो। तो आगे लिखा है ड्रॉ इट्स फ्रंट व्यू। इसका मतलब हमें फ्रंट व्यू यहां फाइंड आउट करना है। एंड इट्स ट्रू इंक्लिनेशन विथ VP। इसका मतलब हमें यहां पे लाइन का एंगल VP के साथ फाइंड आउट करना है, जिसको फाई कहते हैं। लाइन का एंगल HP के साथ यहां पे दिया हुआ है, VP के साथ हमें एंगल फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में आगे लिखा है पॉइंट B इज बिलो HP एंड बिहाइंड VP। तो फाइनली ये गिवन डाटा हमने लिख दिया है और यहां पे क्या क्या फाइंड आउट करना है? तो फ्रंट व्यू फाइंड आउट करना है तो क्वेश्चन मार्क, और यहां पे एंगल फाई फाइंड आउट करना है तो ये क्वेश्चन मार्क। तो फाइनली क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस तरह से हमने गिवन डाटा लिख दिए और अब हम इसका सॉल्यूशन बनाएंगे। लेकिन सॉल्यूशन ड्रॉ करते समय आपको सबसे पहले लाइन का पोजीशन चेक करना पड़ेगा कि लाइन कौन से क्वाड्रेंट में है। इसके पहले हमने जितने भी मैक्सिमम प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन के प्रॉब्लम बनाए थे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट के बनाए थे। लेकिन यहां पे अगर आप प्रॉपर्ली चेक करेंगे तो यहां पे जो लाइन है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, पूरा लाइन थर्ड क्वाड्रेंट में है। कैसे समझ में आ रहा है? क्योंकि यहां देखिए पॉइंट का पोजीशन की तरफ आप ध्यान दो, पोजीशन देख के हमें यह समझ में आता है कि ये जो लाइन है ये कंप्लीटली थर्ड क्वाड्रेंट में है। सबसे पहले पॉइंट A की अगर बात करें, देखो पॉइंट A का पोजीशन यहां पे दिया है A डैश इन HP एंड A 12 mm बिहाइंड VP, ये थर्ड क्वाड्रेंट का पोजीशन है। उसी के साथ साथ पॉइंट B के पोजीशन की अगर बात करें, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है पॉइंट B का पोजीशन, क्वेश्चन में लिखा है लास्ट में पॉइंट B इज बिलो HP एंड बिहाइंड VP। बिलो HP एंड बिहाइंड VP ये जो स्टेटमेंट है ये थर्ड क्वाड्रेंट का स्टेटमेंट है। इसका मतलब ये है कि पॉइंट B थर्ड क्वाड्रेंट में है और यहां पे पॉइंट A भी थर्ड क्वाड्रेंट में है। इसका मतलब पूरा का पूरा जो लाइन AB है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। और अगर लाइन AB थर्ड क्वाड्रेंट में है तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब यह होता है कि जो हम सॉल्यूशन ड्रॉ करेंगे उसमें हमें फ्रंट व्यू XY लाइन के नीचे ड्रॉ करना है और टॉप व्यू XY लाइन के ऊपर ड्रॉ करना है। इसके पहले हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट के जो प्रॉब्लम ड्रॉ किए थे उसमें जब लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता था तो हमने फ्रंट व्यू XY लाइन के ऊपर बनाए थे, टॉप व्यू XY लाइन के नीचे बनाए थे। क्योंकि ये रूल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में फ्रंट व्यू ऊपर बनता है, टॉप व्यू नीचे बनता है, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में फ्रंट व्यू XY लाइन के नीचे ड्रॉ करना है। आज ये प्रॉब्लम में हम XY लाइन के नीचे सबसे पहले ऐसा XY लाइन ड्रॉ करेंगे। XY लाइन के नीचे हम जो भी पॉइंट का पोजीशन शो करेंगे वो फ्रंट व्यू रहेगा और XY लाइन के ऊपर हम जो भी पॉइंट का पोजीशन शो करेंगे वो टॉप व्यू रहेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट का रूल है। तो चलो फाइनली अब हम इसका सॉल्यूशन ड्रॉ करना शुरू करते हैं।
तो ये देखिए सबसे पहले हमने एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लिया है, दैट इज XY लाइन, और अब हम यहां कहीं पे भी एक पॉइंट ले लेंगे और पॉइंट लेके यहां पे एक परपेंडिकुलर प्रोजेक्टर ड्रॉ करेंगे, और प्रोजेक्टर ड्रॉ करने के लिए हम यहां पे प्रोटेक्टर का यूज करेंगे। प्रोटेक्टर का यूज करके यहां पे 90 डिग्री का पहले एंगल लेंगे और यहां पे हम प्रोजेक्टर ड्रॉ करेंगे एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू XY। और प्रोजेक्टर ड्रॉ करते समय आपको फेंट ड्रॉ करना है। फेंट कंस्ट्रक्शन के लिए आप 4H नंबर का पेंसिल यूज करो और डार्क कंस्ट्रक्शन के लिए आपको H नंबर का पेंसिल यूज करना है। तो ये देखिए ये हमने प्रोजेक्टर ड्रॉ कर लिए परपेंडिकुलर टू XY, और अब हम यहां पे पॉइंट का पोजीशन शो करेंगे। सबसे पहले ये A' और A इसका पोजीशन हमें शो करना है। तो देखो A' जो है वो इन HP शो करना है। इन HP इट मींस इन XY, तो ये हमने शो किए हैं यहां पे A' इन XY, और A जो है वो 12 mm बिहाइंड VP है। बिहाइंड VP है, ये थर्ड क्वाड्रेंट का पोजीशन है। तो ऐसे में ये पोजीशन हमें यहां XY लाइन के ऊपर शो करना है। तो ये हमने XY लाइन के ऊपर शो किया है, दैट इज A। इसमें डैश नहीं रहेगा क्योंकि हमने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि फ्रंट व्यू के पॉइंट्स आपको XY लाइन के नीचे शो करना है और टॉप व्यू के पॉइंट्स आपको XY लाइन के ऊपर शो करना है, क्योंकि यहां पे जो लाइन है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में फ्रंट व्यू नीचे बनता है, टॉप व्यू ऊपर बनता है। तो ये हमने यहां पे पॉइंट का पोजीशन A' नीचे शो किया है, A जो है वो XY लाइन के ऊपर शो किया है, और ये कितना ऊपर है तो ये आपको मेंशन करना पड़ेगा, 12 mm ऊपर है। और अब एंड B की अगर बात करें तो एंड B का पोजीशन भी थर्ड क्वाड्रेंट में दिया है। क्वेश्चन में लिखा है कि एंड B इज बिलो HP एंड बिहाइंड VP। इसका मतलब B' XY लाइन के नीचे बनेगा और B जो है वो XY लाइन के ऊपर बनेगा। कितना नीचे बनेगा कितना ऊपर बनेगा ये क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है। फिलहाल हमें सिर्फ A का एग्जैक्ट पोजीशन दिया था, वो हमने यहाँ पे शो कर लिया है। और अब हम आगे बढ़ेंगे और गिवन डाटा में नेक्स्ट चीज यहाँ पे अटेम्प्ट करेंगे। देखो हमने A' और A यहाँ पे सॉल्व कर लिए, और अब थीटा की बारी है। देखो थीटा वो हमें यहाँ पे अटेम्प्ट करना है। थीटा मतलब क्या होता है? थीटा मतलब यहाँ पे ट्रू लेंथ का एंगल होता है HP के साथ, और ये हमें एंगल यहां नीचे लेना है। देखो XY लाइन के नीचे हमें यहां पे HP का एंगल लेना है। कितना? 30 डिग्री का एंगल है। तो ये हमने प्रोटेक्टर से 30 डिग्री का एंगल ले लिए, और अब हमें ये 30 डिग्री के एंगल पे यहां पे एक लाइन ड्रॉ करना है और इधर ट्रू लेंथ यहां पे शो करना है। ट्रू लेंथ दिया है क्या? बिल्कुल दिया है। देखो ट्रू लेंथ दिया है 80 mm। तो चलो यहां पे हम ट्रू लेंथ जो है वो हम शो करेंगे। तो ये ट्रू लेंथ हमने यहां 80 mm ले लिया है, और ये जो एंड है इसको हम कहेंगे B1'। तो फाइनली ये हमने यहां पे ट्रू लेंथ जो है वो शो कर लिया है, और ये एंगल कितना लिए हमने? एंगल जो है वो 30 डिग्री का लिया है। तो हमें ये मेंशन करना पड़ेगा 30 डिग्री का एंगल। तो फाइनली गिवन डाटा की अगर बात करें तो अब हम नेक्स्ट डाटा यहां पे अटेम्प्ट करेंगे। कौन सा? देखो बीटा दिया है। बीटा इसका मतलब क्या होता है? ये टॉप व्यू का एंगल दिया है, और टॉप व्यू का एंगल आपको कहां अटेम्प्ट करना है? ऊपर अटेम्प्ट करना है। तो चलो टॉप व्यू का एंगल ऊपर अटेम्प्ट करेंगे। तो टॉप व्यू का एंगल अगर ऊपर लेना है तो उसके लिए सबसे पहले एक काम करेंगे, ये जो टॉप व्यू का पॉइंट है A, यहां से पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेंगे पैरेलल टू XY, ताकि एंगल लेने में आसानी हो। तो ये हमने सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लिए, और अब प्रोटेक्टर का यूज करेंगे और यहां पे एंगल लेंगे। कितना एंगल लेना है हमें यहां पे 60 डिग्री का एंगल लेना है। तो ये देखिए ये 60 डिग्री का एंगल हम यहां पे लेंगे, और 60 डिग्री के एंगल पे पहले एक लाइन बना के रखेंगे। जस्ट आपको एक लाइन बना के रखना है, ठीक है? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये देखिए हमने सिर्फ एक लाइन बना के रखे हैं। यहां पे हमें टॉप व्यू ड्रॉ करना है, और यहां पे ये तो कंफर्म है कि टॉप व्यू आने वाला है, लेकिन टॉप व्यू का लेंथ क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, और गिवन डाटा में हमने लिखे हैं क्या, वो चेक करो। देखो यहां पे टॉप व्यू आएगा। टॉप व्यू कहां आएगा वो पता नहीं, इधर पॉइंट कहां आएगा वो नहीं पता, क्योंकि टॉप व्यू का पोजीशन दिया नहीं है। इट मींस इधर एंड B वो कितना ऊपर है वो दिया हुआ नहीं है। गिवन डाटा तो हमने कंप्लीट कर लिए। गिवन डाटा के अकॉर्डिंग ये पूरा हमने यहां पे ड्रॉ कर लिए, और अब हमें रिमेनिंग चीजें ड्रॉ करना है। प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन की प्रॉब्लम में टोटल 4 लाइंस ड्रॉ करना होता है, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और 2 ट्रू लेंथ, ऐसे टोटल 4 लाइंस ड्रॉ करना होता है। उसमें से ट्रू लेंथ हमने ड्रॉ कर लिया है, और फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और एक और ट्रू लेंथ हमें ड्रॉ करना है। तो अब वो कैसे करेंगे देखिए। इतना तो कंफर्म है कि यहां पे नीचे हमें ट्रू लेंथ मिल चुका है, तो हम एक काम करेंगे, ये जो ट्रू लेंथ का पॉइंट है B1', यहां से वर्टिकल प्रोजेक्टर यहां तक ऊपर लेके जाएंगे, और इसको रोटेट करके इधर हम टॉप व्यू में, ये टॉप व्यू के जो लाइन है, ये टॉप व्यू की लाइन पे जब हम इसको रोटेट करेंगे तो टॉप व्यू की लाइन पे यहां पे कट जाएगा, तो हमें टॉप व्यू मिल जाएगा। ऐसा हम क्यों करेंगे? क्योंकि इसके लिए रूल क्या कहता है, देखिए रूल ऐसा है कि फ्रंट व्यू को रोटेट करके अगर आप अपोजिट साइड में वर्टिकली प्रोजेक्ट करेंगे तो आपको ट्रू लेंथ मिलता है। उसी तरह से टॉप व्यू को रोटेट करके वर्टिकली अपोजिट साइड में प्रोजेक्ट करेंगे तो भी ट्रू लेंथ मिलता है। बस यही रूल का हमें यूज करना है। देखिए यहां पे टॉप व्यू तो नहीं है, लेकिन उसके अपोजिट साइड में ट्रू लेंथ जरूर है।
तो हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है B1 डैश, यहां से हम वर्टिकल प्रोजेक्टर यहां तक ड्रॉ करेंगे और फिर यहां से हम उल्टा इधर रोटेट करेंगे तो हमें इधर टॉप व्यू मिल जाएगा। तो चलो हम वही करेंगे। तो यहां पे हम ये सबसे पहले B1 डैश से वर्टिकल प्रोजेक्टर ड्रॉ करेंगे एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू XY। तो ये देखिए, ये हमने वर्टिकल प्रोजेक्टर यहां तक ड्रॉ कर लिए और अब कंपास लेंगे, कंपास में A से लेके यहां तक का लेंथ लेंगे और इसको उल्टा इधर रोटेट करेंगे तो हमें टॉप व्यू मिल जाएगा। तो हमें टॉप व्यू का पॉइंट यहां पे मिल चुका है। ये पॉइंट को हम कहेंगे दैट इज B1। तो ये हमने टॉप व्यू का पॉइंट कहा B1 और ये हमने एंगल कितना लिए थे, हमने स्टार्टिंग में लिखे नहीं थे एंगल, लेकिन यहां पे मेंशन करना पड़ेगा। हमने एंगल 60 डिग्री का एंगल लिए थे। तो फाइनली हमने जो गिवन डाटा है उसमें 60 डिग्री का एंगल यहां मेंशन कर लिए, 30 डिग्री का एंगल यहां मेंशन कर लिए और ये हमने टॉप व्यू यहां पे फाइंड आउट कर लिए। हमने क्या किए, हमने ट्रू लेंथ का ये जो पॉइंट था यहां से वर्टिकल प्रोजेक्टर यहां तक ड्रॉ कर लिए और फिर यहां से उसको रोटेट करे इधर, तो हमें इधर टॉप व्यू मिल गया। जैसा हमने रूल कहा था कि टॉप व्यू को रोटेट करके अपोजिट साइड में प्रोजेक्ट करेंगे वर्टिकली तो आपको ट्रू लेंथ मिलता है। तो हमने यहां पे इसी रूल का उल्टा किए। हमारे पास ट्रू लेंथ था तो हमने ट्रू लेंथ के पॉइंट से वर्टिकल प्रोजेक्टर यहां तक लाके इसको उल्टा इधर रोटेट किए तो हमें यहां पे टॉप व्यू का पॉइंट मिल गया। ये जो हमने यहां पे एरो शो किया है ये आपको एग्जाम में शो करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ हमने आपको समझाने के लिए कहा है। ये बात का आप ध्यान रखो। तो फाइनली हमने टॉप व्यू यहां फाइंड आउट कर लिए और अगर ये टॉप व्यू हमें मिल गया तो यही टॉप व्यू के राइट साइड में आपको ट्रू लेंथ का पॉइंट भी मिल जाएगा, क्योंकि हमने आपको रूल बताए थे कि ट्रू लेंथ का पॉइंट हमेशा फ्रंट व्यू और टॉप व्यू के पॉइंट के राइट साइड में होता है। हमेशा ध्यान में रखना, ट्रू लेंथ का पॉइंट फ्रंट व्यू टॉप व्यू के पॉइंट के राइट साइड में होता है। ये टॉप व्यू का पॉइंट है तो इसके राइट साइड में यहां पे ट्रू लेंथ का पॉइंट होगा और यहां पे कहां होगा वो अगर आपको पता करना है तो उसके लिए XY लाइन को एग्जैक्टली पैरेलल, देखो XY लाइन को एग्जैक्टली पैरेलल यहां पे एक पहले हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लो, XY लाइन को पैरेलल, XY लाइन को पैरेलल आपने जो लाइन ड्रॉ की है यहीं पे आपको ट्रू लेंथ का पॉइंट मिलेगा। अब ये ट्रू लेंथ आपको मार्क करना है तो ट्रू लेंथ मार्क करने के लिए ट्रू लेंथ का लेंथ आपको पता है, ट्रू लेंथ का लेंथ क्वेश्चन में ही दिया है, कितना दिया है 80 mm का क्वेश्चन में लेंथ दिया है। तो हम ये ट्रू लेंथ का लेंथ कंपास में नीचे से ले लेंगे। देखो नीचे हमने ट्रू लेंथ यहां पे ऑलरेडी ड्रॉ किया है तो ये देखिए ये हमने ट्रू लेंथ का लेंथ कंपास में ले लिए और ये ट्रू लेंथ का लेंथ हम ऊपर मार्क करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि ट्रू लेंथ जो है वो ऊपर नीचे हमेशा सेम होता है। तो ये हमने ट्रू लेंथ यहां पे ड्रॉ कर लिया है और इसको हम नेमिंग दे देंगे दैट इज B1। इसके पहले ये जो है इसको हम सिर्फ B कहेंगे। AB इज अवर टॉप व्यू एंड AB1 इज अवर ट्रू लेंथ। जनरली ये नेमिंग जो है वो थोड़ा सा ऊपर में दिया जाता है, ये जो हमने लोकस बनाया इसके ऊपर दिया जाता है, लेकिन ये प्रॉब्लम काफी ऊपर जा रहा है हमारे बोर्ड पे तो इसलिए हमने वो नीचे दिया है। तो फाइनली हमने ट्रू लेंथ जो है वो ऊपर यहां पे मार्क कर लिया है और रूल के अकॉर्डिंग टॉप व्यू के पॉइंट के राइट साइड में आया है। और अब हम यहां पे फ्रंट व्यू बनाएंगे। देखो एक और लाइन हमें ड्रॉ करना है फ्रंट व्यू। अब ये फ्रंट व्यू कैसे बनाएंगे, तो फ्रंट व्यू के लिए हम यहां पे रूल नंबर 1 अप्लाई करेंगे। हमने रूल क्या बताए थे, हमने रूल ऐसा बताए थे कि फ्रंट व्यू टॉप व्यू के पॉइंट्स हमेशा एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन में होते हैं। बस ये रूल का आपको यूज करना है। क्या कहा हमने, फ्रंट व्यू टॉप व्यू के पॉइंट्स हमेशा एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन में होते हैं। ये देखिए ये टॉप व्यू का पॉइंट है तो यहां से अगर हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेंगे, इट मींस एक वर्टिकल प्रोजेक्टर ड्रॉ कर लेंगे तो यही वर्टिकल प्रोजेक्टर पे यहां पे कहीं ना कहीं फ्रंट व्यू का पॉइंट हमें मिल जाएगा। तो ये देखिए हमने एक वर्टिकल प्रोजेक्टर यहां पे ड्रॉ कर लिया है, ये टॉप व्यू का पॉइंट है, यहां से हमने एक वर्टिकल प्रोजेक्टर ड्रॉ कर लिया है और अब यहीं पे कहीं ना कहीं फ्रंट व्यू का पॉइंट होगा। तो वो कहां होगा उसके लिए आप रूल नंबर 2 अप्लाई करो। रूल नंबर 2 ऐसा है कि ट्रू लेंथ का पॉइंट और फ्रंट व्यू का पॉइंट हमेशा एक हॉरिजॉन्टल लेवल पे होते हैं। उसी तरह से ट्रू लेंथ का पॉइंट और टॉप व्यू का पॉइंट ये भी एक हॉरिजॉन्टल लेवल पे होते हैं। देखिए जैसे ये टॉप व्यू का पॉइंट और ट्रू लेंथ का पॉइंट एक हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, देखिए ये हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, टॉप व्यू और ट्रू लेंथ का पॉइंट हॉरिजॉन्टल लेवल पे है पैरेलल टू XY। उसी तरह से नीचे फ्रंट व्यू का पॉइंट और ट्रू लेंथ का पॉइंट भी एक हॉरिजॉन्टल लेवल पे होगा पैरेलल टू XY। तो हमें यहां पे क्या करना है, हॉरिजॉन्टल लेवल ड्रॉ करना है। इट मींस इनडायरेक्टली हमें यहां पे एक लोकस ड्रॉ करना है। यहां पे हमें B' का लोकस ड्रॉ करना पड़ेगा पैरेलल टू XY। तो ये देखिए हमने यहां पे लोकस बना लिए पैरेलल टू XY और अब यहां पे हमें फ्रंट व्यू का पॉइंट मिल जाएगा और ये हमें मिल चुका है। फ्रंट व्यू का पॉइंट हमें मिल चुका है। कहां मिला है, ये देखिए यहां पे कट गया, देखो यहां पे कट गया तो यही फ्रंट व्यू का पॉइंट है तो हम इसको कहेंगे B'। जैसा हमने कहा था कि ट्रू लेंथ का पॉइंट फ्रंट व्यू टॉप व्यू के पॉइंट के राइट साइड में होता है। देखो ये ट्रू लेंथ का पॉइंट इसके राइट साइड में है, यहां पे भी ट्रू लेंथ का पॉइंट फ्रंट व्यू के राइट साइड में है। तो बिल्कुल रूल के अकॉर्डिंग यहां पे चल रहा है और जाहिर सी बात है ट्रू लेंथ का पॉइंट अगर राइट साइड में है तो फ्रंट व्यू टॉप व्यू का पॉइंट लेफ्ट साइड में होता है।
तो फाइनली सॉल्यूशन हमने यहां पे कंप्लीट कर लिया है। हमने आपको कहा था कि प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन के कोई भी प्रॉब्लम में टोटल 4 लाइंस ड्रॉ करना होता है, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और 2 ट्रू लेंथ, ऐसी टोटल 4 लाइंस ड्रॉ करना है। तो ये देखिए फ्रंट व्यू, ये टॉप व्यू और ये दोनों ट्रू लेंथ। यहां पे जो नीचे का ट्रू लेंथ है वो 30 डिग्री से इंक्लाइंड है, ये एचपी का एंगल है, और यहां पे ऊपर का जो ट्रू लेंथ है उसका एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो ये इसके एंगल को हम कहेंगे एंगल फाई, और ये कितना है ये आपको प्रोटेक्टर से चेक करना पड़ेगा और आपको रिजल्ट में यहां लिखना पड़ेगा। तो हम यहां पे रिजल्ट जो है वो यहां पे मेंशन करेंगे। रिजल्ट में जितना भी एंगल फाई है वो यहां पे आप मेंशन करो, और फ्रंट व्यू का जो लेंथ है वो भी हमें मेंशन करना है। तो फ्रंट व्यू का लेंथ हम यहां पे मेंशन करेंगे। तो फाइनली ये था प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन का प्रॉब्लम नंबर 12। उम्मीद करते हैं कि ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। ये आपको अपनी ड्राइंग बुक में याद से ड्रॉ करके देखना चाहिए। इसके पहले जो हमने इसके 11 प्रॉब्लम्स लिए थे उसकी भी आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, और इसके आने वाली वीडियोस में इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। इसके पहले के सभी प्रॉब्लम्स और सभी टॉपिक स्टडी करने के लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। आपको अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स जिनको इसकी जरूरत है आप उनके साथ इसको शेयर करिए। कुछ डाउट्स है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आपने अगर अभी भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करिए ताकि इसी तरह की यूजफुल वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।